बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर मसूद कौसर साहब, जो कि साबिक गवर्नर हैं और बिल्कुल जो एक बानी कारकुनान की बात होती है तो पीपल्स पार्टी के बानी कारकुन भी हैं। वैसे साहब, आप भी इस गवर्नर हाउस में रहे हैं, आपने भी कई वज़रा के साथ काम किया है। इस वक्त सूबे के अंदर जो कुछ चल रहा है, गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस, इस इदारों की, इस कुर्सियों की तकरीम के साथ जो कुछ हो रहा है, तकलीफ़ होती है कि आप भी इस कुर्सी पे रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए मुझे तकलीफ नहीं होती कि मैं इस कुर्सी पे रहा हूँ। अगर मैं इस कुर्सी पे नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि ओहदों का और ख़ास तौर पर आईनी ओहदों का एहतराम होना चाहिए। और उनको एहतराम से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि लोग उनका एहतराम करें, वो ख़ुद भी एहतराम करें। और उनके एहतराम यही है कि जो आईनी किरदार उनका है उसके अंदर वो रहें, नंबर वन। और एक अखलाकी मैयार है, उसको भी कायम रखें। तो ये दो चीज़ें हों तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी पार्टी सबसे ज्यादा जेलों में रही है और इस बार ये बारी जो है पीपल्स पीटीआई की आई हुई है। क्या समझते हैं, ये जो सारे केसेस हैं जेन्युइन आपको लग रहे हैं, या आपको लग रहा है कि जो कुछ पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ हुआ, अब पीटीआई के साथ हो रहा है? देखिए, जो कुछ पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है ना, आप उसे इनके साथ ना मिलाएं। ये तो उसका अशर अशीर भी नहीं है जो हमारे साथ हुआ है। इनके कौन से लीडर को फांसी मिली है? इनके कौन से लीडर को बम से उड़ाया गया है? हमारे कारकुनों को इनका कौन सा कारकुन है जिसने कोड़े खाए हैं? मुझ जैसा आदमी 4 साल जेल रहा है। तो ये लोग तो दूध के। और दूसरी बात यह है कि इनके लिए तो जुडिशरी जो है, सुबह इनको पकड़ते हैं, शाम को छोड़ देते हैं। तो इनके में कुछ नहीं देखा। ये मैं इनको, आप हमारे साथ, हमारी बहुत बड़ी, हमारे लीडरों की और हमारे कारकुनों की बहुत बड़ी अजीम कुर्बानियाँ हैं। ये तो दूध के आधे भगोड़ा हो गए थे जब ये 9 मई का वाक़या हो गया, और आधे जो है तो माफ़ी मांग ली, और कुछ जो है तो दोबारा वापस आ रहे हैं। सर, ये 8 फरवरी काफी बातें हो रही हैं, आप भी सियासी कारकुन रहे हैं, बहुत से इलेक्शन आपने खुद लड़े भी हैं, औरों के लिए भी लड़े हैं, खुद ही पोलिंग एजेंट रहे हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर जो एतराज़ात हैं, आपको लगता है कि एतराज़ दुरुस्त है? देखिए, एतराज़ात होते रहते हैं, और मैं समझता हूँ कि अब उसका इलाज क्या है। जो वाक़यात हो चुके हैं उसका इलाज या ये है कि दोबारा इंतखाबात किए जाएँ, क्योंकि बहुत सी सियासी पार्टियों को इन इंतखाबात पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इसके लिए बैठ कर कोई ऐसा माहौल कायम किया जाए कि अगर 2 साल के बाद आया इक़्तिसादी हालात जो इस वक्त हैं, हमें इस बात की इजाज़त देते हैं कि 1 माह के बाद या 2 माह के बाद या 3 माह के बाद इंतखाब कराए जाए, एक कंसेंसस डेवलप किया जाए। और जब भी इंतखाबात हो, असली बात यह है कि ऐसे इंतखाबात किए जाएँ जिस पर बाद में कोई उँगली ना उठा सके। तो एक हमें ऐसे अगर जो भी ऐसे हालात, ऐसे इस्लाहात हैं जो करने ज़रूरी हैं, वो हमें करने चाहिए, ताकि एक ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट और फेयर इलेक्शन हो सके। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी क्यों बार बार नाकाम हो रही है, खत्म होने जा रही है, सिर्फ 4-5 एमपी आए हैं आपके? मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तमाम बातों का जवाब है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब तक उसके बुनियादी असूलों पर दोबारा फ़िक्री और तंजीमी तौर पर मुनज़्ज़म न किया जाए, उस वक्त तक हमारे हमारे कोई मुझे सियासी मुस्तक़बिल नज़र नहीं आता। और जिम्मेदार कौन है पार्टी को यहाँ तक लाने हम का? सब जिम्मेदार हैं, उसमें हर एक का अपना अपना रोल है। हम समझते हैं कि कारकुन को भी भुट्टो साहब ने हौसला तो दिया है, लेकिन वो खुल कर अपनी बात नहीं करता, और देदारों को भी यही हाल है। तो अब एक वक्त आ गया है कि हमें जो भी पार्टी के बुनियादी असूल हैं उस पर, जो भी उस पर न चले, उसको क्वेश्चन करें। बिलावल की क़यादत में आपको लगता है कि पार्टी दोबारा रिवाइव हो सकेगी खैबर पख्तूनख्वा देखिए, में? हमारी जो पार्टी है, मैंने जैसे अर्ज़ किया, वो शख्सियात के इर्द गिर्द नहीं घूमती, वो नज़रियात की पार्टी है। तो नज़रिया जब उजागर होगा तो लीडर चाहे कोई भी हो, वो इंशाल्लाह उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेनेट का उम्मीदवार पीपल्स पार्टी का, आपने कहा कि आप नहीं जानते उसको, मैं तो वो नहीं कहाँ से जानता, आया? मुझे नहीं जानता तो मैं किधर से बताऊँ? तो कैसे कैसे आए सर, पार्टी के लोग ये कहाँ गए? मैं, मुझे अभी मौका नहीं मिला कि मैं पूछूँ। अच्छा सर, ये पीटीआई को वोट पड़ा है, कि आपको लगता है कि यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हुई है? अब मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मौलाना साहब भी हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि मुझसे चुराया गया है। तो अब वो भी तो एक आलिम दीन है, कुछ झूठ तो नहीं कहते होंगे। आपने क्या एसेस किया? यार, मैं तो कंफ्यूज हूँ, मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो इस्लामाबाद में था, मुझे नहीं पता। और इस्लामाबाद में वोट पड़ा? मैं क्या कहूँ, मैं तो भी फिलहाल खुद लाइन हूँ। अच्छा, तो आपका बीइंग अ पार्टी वर्कर, आपको क्या लगता है कि क्या जो इलेक्शन के ऊपर इल्जामात हैं तमाम पार्टियों के, वो ठीक हैं? देखिए, अगर इतनी पार्टियां जमात लगाती हैं तो फिर तो बात बनती है ना कि इस पर इसको देखा जाए। पीटीआई को वोट नहीं पड़ा?
اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کہ ووٹ کتنا پڑا ہے کسی کو، اور ووٹ تو اب تو دیکھیں میں بھی کتنی دفعہ کامیاب ہوا، ایک آدھ دفعہ ناکامیاب بھی ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو اب پتہ چلا ہے کہ تو شروع سے جھلو چل رہا ہے۔ شروع سے کب سے؟ 88 سے تو کم از کم میں نے الیکشن کیے، 88 سے اب تک سب کچھ یہی چل رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں تو کامیاب 2-3 دفعہ ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا بھی جھلو سے ہوا ہے کہ جنون تھا، لیکن ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ انتخابات جنون ہوتے ہیں کیونکہ بڑی صفائی سے انتخابات ہوتے ہیں۔ موجودہ حکومت اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں ہر جگہ جھلو نہیں چلتا، یہ مخصوص سیٹوں پر وہ جھلو چلاتے ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ جھگڑا صاحب کا ذکر آپ نے کیا، ان کی ہار آپ کو کیا لگتا ہے کون پیچھے ہے، اپنی پارٹی کے لوگ یا باہر کے؟ مجھے نہیں پتا، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک ذہین آدمی ہے اور وہ سمجھدار آدمی ہے، پروفیشنل ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس صوبے کو اگر ایک پروفیشنل آدمی مل گیا ہے تو آپ اس کو کیوں کھلے لائن کرتے ہیں؟ ایڈوائزر لے لیں اور اب ایک اکانومی چلائیں اس پہ۔ آپ نے سر بڑی حکومتیں دیکھی ہیں، یہ موجودہ حکومت وفاقی حکومت انتہائی کمزور پوزیشن پہ ہے، لگ رہا ہے آپ کو چل پائے گی 5 سال؟ دیکھیں جمہوریت چل پائے گی کہ نہیں، اصل مطلب یہ ہے، آپ جمہوریت کی ہمیں فکر ہے، ہمیں حکومت کی فکر نہیں ہے۔ چلے گی؟ چلنا تو نہیں چاہیے، نہیں چلنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس کا اونرشپ نہیں ہے کسی کی۔ جس حکومت کی اونرشپ کوئی نہ ہو، کہ نہ یہ سویلین ہے، نہ یہ ملٹری ہے، نہ یہ پیپلز پارٹی کی ہے، نہ یہ مسلم لیگ کی ہے، نہ کسی اور کی ہے، تو یہ کس کی حکومت ہے؟ ان کی نہیں ہے؟ کن کی؟ ان کی۔ سسرال والوں کی۔ تھینک یو سر، شکریہ۔